नमः संस्कृताय। तो अभी तक हम लोगों ने शिवराज विजयम में देखा कि जो बालिका है वह अत्यंत डरी हुई है और ब्रह्मचारी गुरु उसको अपनी गोद में बिठा करके उससे कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं कि बेटी तुम कहाँ से आई हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं, तुम्हारे साथ कौन है, तुम इस आश्रम प्रांत में कैसे आई, ये सारी चीज़ें उससे पूछना चाह रहे हैं। तो बालिका तो पहले डरी हुई है, कुछ कहना ही नहीं, कुछ बता ही नहीं रही है, लेकिन बहुत कुछ समझाया ब्रह्मचारी गुरु ने और सारे बालकों ने उसको बहुत समझाया। तब उसको थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया। तब उसको लगने लगा कि अब मैं सुरक्षित हूँ इस आश्रम में आकर के, ये लोग हमारा भला चाह रहे हैं, अब मैं इन लोगों से कुछ अपनी बातें बता सकती हूँ। यद्यपि वह बहुत बालिका है, छोटी है, और दूसरी बात वो डरी हुई भी है, इसलिए वह अपनी बातें ठीक प्रकार से नहीं बता रही है, लेकिन टूटी फूटी भाषा में जो कुछ भी उसने बताया वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं तो कन्या ब्रह्मचारी गुरु को क्या क्या चीज़ बता रही है, अपने बारे में जो कुछ भी बताएगी उसका जो है आगे बता रहे हैं। इनाम चा सुंदरीम आकलय्य को अपि यवन्तनयो नदी तटान मातुः हस्तात् आच्छिद्य क्रंदतीम नीत्वा अपससार ततः कंचित अध्वानम अतिक्रम्य यावत् अश्धेनुकां संदर्श्य बिभीषकया अस्याः क्रंदन कोलाहलं समयतुम येष तावत् अकस्मात् को अपि कालकंबल इव भल्लूको वनान्तात् उपाजगाम दृष्ट्वैव यवन्तनयो असो तत्रैव त्यक्त्वा कन्यकामिमां साल्मलितरुम् एकम् अरुरोह विप्रतनया चेयं पलाशश्रेण्यां प्रविश्य गुणाच्छन्यायेन इत एव समायाता यावत् भयेन पुनः रोदितुम् आरब्धवती तावत् अस्मच्छात्रेण एव आनीता इति। इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। इनाम चा सुंदरीम आकलय, इनाम इस कन्या को, सुंदरीम आकलय सुंदरी समझ करके, सुंदर समझ करके, को अपि कोई भी, यवन तनया कोई मुस्लिम बालक, तनया मुस्लिम का, किसी मुसलमान का पुत्र या मुस्लिम बालक, नदी तटान मातुः हस्तात् आच्छिद्य, मातुः हस्तात् आच्छिद्य क्रंदतीम नीत्वा अपससार। नदी तटान, नदी के तट से, कहने का मतलब है वह कन्या अपनी माँ के साथ नदी के तट पर किसी कामवश आई हुई थी, लेकिन उस मुस्लिम बालक ने नदी तटान, नदी तट से, मातुः हस्तात् माता के हाथ से, आच्छिद्य छीन करके, क्रंदतीम नीत्वा अपससार रोती हुई इस बालिका को नीत्वा ले करके, उठा करके अपससार भाग गया। मुसलमानों का इतना अत्याचार बढ़ चुका था कि माता के हाथ से कन्याओं को छीन छीन करके उनको लेकर के भाग जाया करते थे। ततः कंचित अध्वानम अतिक्रम्य, तब कंचित मतलब कुछ, अध्वानम कुछ दूर, अतिक्रम्य जा करके, अध्वानम का अर्थ है मार्ग, रास्ता, रास्ते में कुछ दूर जा करके, अतिक्रम्य जा करके, यावत अश्धेनुकाम संदर्श, जैसे ही उसने छुरी अथवा तलवार संदर्श दिखा करके, अश्धेनु का मतलब छुरी या तलवार, संदर्श दिखा करके, विभीषकया भय के कारण, अस्याह क्रंदन कोलाहलम समयतुम एष, अस्याह इस बालिका का, क्रंदन कोलाहलम इसके रोने के जो कोलाहल था, ध्वनि हो रही थी, उसको समयतुम एष शांत करना चाहा। उसने सोचा अगर इसको हम छुरी दिखा देंगे तो ये डर के मारे चुप हो जाएगी, जो रो रही है फिर नहीं रोएगी। तो उसने छुरी दिखाया कि मैं तुमको मार डालूंगा अगर ज़्यादा रोगी। तो इस प्रकार से उसने उसको शांत करने के लिए छुरी दिखाया। क्रंदन कोलाहलम समयतुम येष, तावत अकस्मात, उसी समय, अकस्मात अचानक, को अपि काल कंबल यु भल्लू का,
कोई काले कंबल के समान भालू बनाता जंगल के किनारे से उपाजगाम आया। जंगल के किनारे से कोई भालू निकल करके आया। दृष्टा यो यवन तनया दृष्टा यो, उस मुस्लिम बालक ने उस भालू को देखते ही आसौ तत्र यो त्यक्त्वा कन्यका इमाम सालमली तरुम एकम अरुरो, उस मुस्लिम बालक ने भालू को देख करके तत्र यो वहीं पर त्यक्त्वा त्याग करके कन्यकाम इमाम इस कन्या को वहीं पर छोड़ करके सालमली तरुम एकम अरुरो, एक सालमली वृक्ष पर चढ़ गया। तो उस मुस्लिम बालक ने उस कन्या को वहीं पर छोड़ करके एक सालमली वृक्ष पर चढ़ गया। अब आगे देखते हैं। विप्रतनया चेयम पलाश पलाश श्रेण्यां प्रवेश्य गुणाच्छन्यायेन इतियो समायाता यावत् भयेन पुनः रोदितुम आरब्धवती तावत् अस्मत् छात्रेण्यो आनीता इति। विप्रतनया ब्राह्मण तनया पुत्री, ये ब्राह्मण पुत्री चा इयम यह ब्राह्मण पुत्री पलाश का अर्थ होता ढाक का वृक्ष, पलाश वृक्ष, पलाश का अर्थ ढाक और पलाश का अर्थ ढाक का वृक्ष। तो ढाक के वृक्ष के श्रेण्याम पंक्तियों में या झुरमुटों में प्रवेश करके गुणाच्छन न्याय से संयोग बस, गुणाच्छन न्याय का अर्थ है संयोग बस। इसको गुणाच्छन न्याय क्यों कहते हैं? कहा जाता है कि जब किसी लकड़ी में घुन लग जाता है, वह इधर उधर की रेखाएं बनाता हुआ अपना घर बनाता है, लेकिन संयोग बस जो है उसमें कुछ अक्षर निकल आते हैं, तो अनायास ही किसी कार्य की सिद्ध हो जाना ही गुणाच्छन न्याय कहलाता है। तो गुणाच्छन न्याय का अर्थ है संयोग बस। इतयो समायाता, यहाँ पर आ गई, हमारे आश्रम के प्रांगण में आ पहुंची। संयोग बस वो जो बालिका है, जब देखा कि मुस्लिम युवक पेड़ पर चढ़ गया है मुझे यहाँ पर छोड़ करके, तो उसको भी थोड़ा सा अवसर मिला और उस जंगल के झुरमुटों में भागती हुई, इधर उधर भागती हुई वो संयोग बस हमारे आश्रम के समीप में आ गई। इतयो समायाता, हमारे आश्रम के प्रांगण में आ गई। यावत, जैसे ही भयन पुनः रोदितुम आरब्ध होती, भय के कारण वह पुनः रोना प्रारंभ की। तावत अस्मत् छात्रेण्यो आनीता, तभी हमारे छात्र के द्वारा ये यहाँ पर लाई गई। तो जब वो हमारे आश्रम के प्रांगण में आ गई तो हम लोगों ने उसकी आवाज़ को सुना और हमने अपने छात्रों को भेजा। हमारे छात्र, कई छात्र गए, लेकिन उसमें से एक छात्र जल्दी उस कन्या को लेकर के हमारे पास आया। तो उसी समय हमारे छात्र के द्वारा यह कन्या यहाँ पर लाई गई। तदा कर्णकोप ज्वाला ज्वलित योगी प्रोवाच विक्रम राज्ये अपि कथम एष पातकमय दुराचाराणाम उपद्रवः। तदा कर्ण मतलब ये सारी बातें सुन करके ब्रह्मचारी के गुरु ने योगी राज से ये सारी बातें बताई। इन सारी बातों को सुन करके कोप ज्वाला ज्वलित योगी, क्रोध की ज्वाला में जलते हुए के समान योगी जी ने प्रोवाच कहा। योगी जी ने कहा, विक्रम राज्य कथम ये पातक में दुराचार उपद्रव, विक्रमादित्य के राज्य में भी पापियों का, दुराचारी पापियों का यह उपद्रव कैसा, पाप में उपद्रव कैसा, मतलब दुराचारियों का यह पाप में उपद्रव कैसा। विक्रमादित्य तो बहुत धर्मनिष्ठ राजा हुआ करते थे, उनके राज्य में लोग अपना धर्म कर्म करते थे, लेकिन उनके राज्य में इस तरह से धर्मनाश जैसे ऐसे दुराचार में कहानियां क्यों सुनाई पड़ रही हैं? क्या उनके राज्य में भी ऐसा उपद्रव होने लगा है? ततः सा उवाच महात्मन क्वा अधुना विक्रम राज्यम। ततः सा उवाच, इसके अनंतर सा मतलब ब्रह्मचारी के गुरु ने उवाच कहा, महात्मन हे महात्मा, क्वा अधुना विक्रम राज्यम, क्वा मतलब कहाँ, अधुना अब, विक्रम राज्यम विक्रमादित्य का राज्य, तो अब विक्रमादित्य का राज्य कहाँ है? वीर विक्रमस्तु भारत भुवम विरहय्य गतस्य वर्षाणाम 17 शतकान व्यतीतानि। वीर विक्रमादित्य को भारत भुवम, इस भारत भूमि को विरहय्य त्याग करके, गतस्य गए हुए, वर्षाणाम 17 शतकान साल के 1700 बीत गए, मतलब 1700 साल बीत गए।
1700 साल पहले ही वीर विक्रमादित्य इस भारत भूमि को छोड़ करके चले गए। वीर विक्रमादित्य के नाम से ही हम लोगों के यहाँ विक्रम संवत चलता है, जो ईसवी सन 1 हुआ करती, उससे 57 साल पहले वीर विक्रमादित्य ने अपने नाम से विक्रम संवत चलाया था। तो ये जो उपन्यास लिखा जा रहा है ये 1858 ईस्वी का है। तो इस समय तक करीब 1700 साल से अधिक बीत चुके थे। तो कह रहे हैं कि वीर विक्रमादित्य को इस भारत भूमि को छोड़ करके गए हुए 1700 साल बीत गए। क्वा अधुना मंदिरे मंदिरे जय जय ध्वनि। आज मंदिरों में जय जय की ध्वनिकार कहाँ होती है, जय जय की ध्वनि कहाँ होती है, जय जयकार कहाँ होती है। पहले तो वीर विक्रमादित्य के समय में जय जयकार हुआ करता था, प्रत्येक मंदिर में ध्वनि गूंजती थी। क्वा संप्रत तीर्थे तीर्थे घंटा नादा। पहले तो तीर्थ स्थलों में घंटों की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, लेकिन आज तीर्थों में घंटा नाद भी नहीं सुनाई पड़ता है। संप्रत मतलब अब किसी भी तीर्थ में घंटा नाद कहाँ सुनाई पड़ता है। क्वा अद्यापि मठे मठे वेद घोषा। पहले मठों में वेद घोष हुआ करता था, लेकिन आज मठों में वेद घोष नहीं होता है। अद्हि वेदा विच्छिद्य वीथीषु विक्षिप्यन्ते। आज वेदों को फाड़ करके गलियों में फेंक दिया जाता है, छींट दिया जाता है। धर्मशास्त्राणि उद्धूय धूम ध्वजेषु धमायन्ते। धर्मशास्त्रों को उद्धूय उठा करके धूम ध्वजेषु अग्नि में धमायन्ते जला दिया जाता है, फेंक दिया जाता है। धूम ध्वज मतलब धुआं जिसका ध्वज है अर्थात अग्नि, क्योंकि धुएं को देख करके जिस प्रकार से किसी झंडे को देख करके किसी ग्रुप या संगठन का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार से धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान किया जाता है। जो धुआं होता है वह आग का ध्वज होता है, इसलिए आग को धूम ध्वज कहते हैं। तो आज धर्मशास्त्रों को उठा करके अग्नि में फेंक दिया जाता है। पुराणान पृष्ट्वा पानी ये पात्यन्ते। पुराणों को पीस करके नष्ट करके पानी में पात्यन्ते फेंक दिया जाता है। भाष्याणि जो भाष्य होते हैं, भाष्य क्या होते हैं, जो सूत्र ग्रंथों को समझने के लिए उन पर भाष्य लिखे गए होते हैं। जैसे बादरायण का वेदांत सूत्र है, उस पर आचार्य शंकराचार्य ने भाष्य किया है। उपनिषदों पर भाष्य किए गए हैं। पाणिनि का अष्टाध्यायी है, उस पर पतंजलि ने भाष्य किया है। तो जो सूत्र ग्रंथ होते हैं उस पर उसको समझने के लिए भाष्य किए गए हैं। तो ऐसे भाष्यों को भ्रंशयित्वा नष्ट करके भ्राष्ट्रेषु भर्जन्ते भाड़ में झोंक दिया जाता है। भाष्याण भ्रंशयित्वा भ्राष्ट्रेषु भर्जन्ते भाष्यों को नष्ट करके भाड़ में झोंक दिया जाता है। क्वचित मंदिराण भिद्यन्ते कहीं मंदिर तोड़े जा रहे हैं। क्वचित तुलसी बनान छिद्यन्ते कहीं पर तुलसी के जंगल तुलसी के वन काटे जा रहे हैं। क्वचित दारा अपहृयन्ते कहीं पर स्त्रियों का अपहरण हो रहा, महिलाओं का अपहरण किया जा रहा है। क्वचित धनान लुठन्ते कहीं पर धन लूटे जा रहे हैं। क्वचित आर्तनादा कहीं पर करुण क्रंदन सुनाई पड़ता है। क्वचित रुधिर धारा कहीं पर खून की धाराएं बहती हुई दिखाई देती हैं। क्वचित अग्निदाह कहीं पर अग्निदाह कर दिया जाता है, आग लगा दी जाती है। क्वचित गृह निपाता और कहीं पर घर गिराए जा रहे हैं। इत एव श्रूयते अवलोक्यते च परितः ऐसा श्रूयते सुनाई देता है, अवलोक्यते च और दिखाई देता है, परितः चारों ओर। इस प्रकार चारों ओर यही सारी चीजें सुनाई दे रही और दिखाई दे रही हैं। तदाकर्ण दुखितश्चकितश्च योगी राडुवाच कथम एतत् ह्यहयो प्रवृत्तियांशकान् विनिर्जित्य महता जय घोषेण स्वराजधानीम् आयातः श्रीमान आदित्य पदलांछनो वीर विक्रमः अद्यापि तद्विजय पताका मम चक्षुषोः अग्रत इव समुद्धूयन्ते।
अधुनापि तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णशस्कुलीं पूरयति तत् तत् कथमद्य वर्षाणां 17 शतकानि व्यतीतानि इति। तद आकर्ण ब्रह्मचारी गुरु की बातों को सुन करके, आकर्ण मतलब सुन करके, दुखित हुए, चकिता और चकित हुए योगी राज उवाच बोले। तो ब्रह्मचारी गुरु की बातों को उन्होंने सुना, इससे उनको दुख हुआ और चकित भी हुए, आश्चर्यचकित भी हुए। उसके बाद कह रहे हैं कथम एतत्, यह कैसे संभव है। ह्यः यो, अभी तो कल ही पर्वतीयान शकान विनिर्जित, पर्वतीय शकों को जीत करके, विनिर्जित जीत करके, महता जय घोषेण, महान जय जयकार के साथ, जय घोष मतलब ध्वनि आवाज, तो महान जय जय घोष के साथ, जय जयकार के साथ स्वराजधानी में आया था, अपनी राजधानी उज्जैनी आए। कौन? श्रीमान आदित्य पद लांछनो वीर विक्रमा, श्रीमान आदित्य पद से विभूषित वीर विक्रमादित्य। तो श्रीमान आदित्य पद से विभूषित वीर विक्रमादित्य अभी कल ही अपनी पर्वतीय शकों को जीत करके महान जय जयकार ध्वनि के साथ अभी तो अपनी राजधानी उज्जैनी आए। अद्याप आज भी तद विजय पताका, उनकी विजय पताकाएं, मम चक्षुषोः अग्रतयो समुद्धूयन्ते, मेरी आंखों के सामने, चक्षुषोः अग्रत आंखों के सामने, यू समुद्धूयन्ते उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। कहने का मतलब अगर 1700 साल बीत गए होते तो मुझे वो सारी चीजें भूल गई होती, मुझे शायद याद भी नहीं रहता, क्योंकि व्यक्ति समय के साथ चीजों को भूल जाता है। लेकिन अभी भी मुझे याद है, जैसे कि हम कल अगर कहीं डीजे बज रहा हो और उसको हम देखे हों तो उसकी चीजें हमें पूरी तरह से याद रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता तैसे तैसे हम भूलते जाते हैं। लेकिन योगी राज कह रहे हैं अभी मुझे पूरी तरह से ये सारी चीजें याद हैं, मैंने उनको देखा है, वो जय जयकार ध्वनि के साथ अपनी राजधानी को जा रहे थे, उनकी विजय पताकाएं फहरा रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है। अधुनाप तेषां पटः गोमुखादीनां निनादः कर्णशस्कुलीं पूरयति। अधुनाप आज भी, तेषां उनके, पटः मतलब नगाड़े, गोमुखादीनां गोमुख एक प्रकार का जो है बजाने वाला होता है, जो विजय के समय बजाया जाता है, तो नगाड़े गोमुख आदि के निनादा ध्वनि कर्णशस्कुलीं पूरयति, हमारे कानों में भर रही हैं। मतलब उन नगाड़ों आदि की आवाजें भी हमारे कानों में पूरी तरह से सुनाई दे रही, मतलब मुझे पूरी तरह से याद है उनकी ध्वनियां। तत्कथम अद्य, तो फिर कैसे, अद्य आज, वर्षाणाम 17 शतकान व्यतीतान, साल के 1700 बीत गए, तो ये कैसे हो सकता है कि 1700 साल बीत गए हों और मुझे ये सारी चीजें फिर भी याद हों। ततः सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च ब्रह्मचारी गुणा प्रणम्य कथितम्। ततः मतलब इसके बाद, योगी राज के बोलने के बाद, योगी राज के वचन को, उनकी वाणी को सुन करके उसके बाद सर्वेषु स्तब्धेषु चकितेषु च, सभी लोग स्तब्ध हुए और चकित भी हुए। ब्रह्मचारी गुणा प्रणम्य, ब्रह्मचारी गुरु ने उनको, योगी राज को प्रणम्य प्रणाम करके कथितम बोला, भगवान, हे भगवान, बद्ध सिद्धासनैः निरुद्ध निःश्वासैः प्रबोधित कुंडलिनीकैः विजित दशेन्द्रियैः अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य आज्ञा चक्रम संस्पृश्य चंद्रमंडलम भित्वा तेजः पुंजम अभिगण्य सहस्रदल कमलस्यान्तः प्रविश्य परमात्मानं साक्षात्कृत्य तत्रैव रममाणैः मृत्युंजयैः आनंदमात्रस्वरूपैः ध्यानावस्थितैः भवादृशैः न ज्ञायते कालवेगः। तो भगवान, हे भगवान, बद्ध सिद्धासनैः, सिद्धासन को बांधकर, तो जो योगी होते हैं वह सिद्धासन में बैठते हैं और सिद्धासन में बैठ करके ही समाधि लगाते हैं। समाधि की अवस्था में उनका शरीर पूरी तरह से प्राण रहित हो जाता है और उनका शरीर स्थिर रहता है, तो सिद्धासन में बैठ करके ही समाधि लगाते हैं।
तो सिद्धासन बांध करके निर्ध्वनि श्वास सांसों को रोक करके प्रबोधित कुंडलिनी कई कुंडलिनी को जगा करके विजित दशेंद्रिय दसों इंद्रियों को जीत करके, मतलब आप जितेंद्रिय हैं, दसों इंद्रियों को जीत लेने वाले हैं, तो 10 इंद्रियों को जीत कर अनाहत नाद तंतुम अवलंब्य। अनाहत नाद क्या होता है? शांत वातावरण में जब हम अपनी कानों को बंद करते हैं तो उसमें जो ध्वनि सुनाई पड़ती है उसको ही अनाहत नाद कहते हैं। ऐसे अनाहत नाद रूपी तंतु का अवलंबन करके, उसको पकड़ करके, हाथों से नहीं पकड़ करके बल्कि मन से पकड़ करके, मतलब मन को उस पर लगा करके, तो अनाहत नाद रूपी तंतु का अवलंबन करके आज्ञा चक्रम संस्पृश, और आज्ञा चक्र को ध्यान का लक्ष्य बना करके, जो योगी होते हैं अपने आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाते हैं, तो आज्ञा चक्रम संस्पृश, आज्ञा चक्र पर ध्यान लगा करके उसको ध्यान का लक्ष्य बना करके चंद्रमंडलम भित्वा, तो ध्यान की अवस्था में कुछ प्रकाश दिखाई देता है, चंद्रमा के जैसा होता है, तो उस चंद्रमंडल या जो चंद्रमा के जैसा प्रकाश, जैसा जो प्रकाश होता है, उसको भेदन करने के बाद योगी दूसरे लोकों में भी प्रवेश कर जाता है। तो ऐसे दिखाई देने वाले प्रकाश को, चंद्रमंडल को भित्वा, भेद करके तेजा पुंजम अभिगण्य, और तेज पुंज की उपेक्षा करके, उसकी गणना न करते हुए, कहने का मतलब है जब व्यक्ति ध्यान लगाता है उसे अनेक प्रकार के प्रकाश दिखाई देते हैं, अगर वह उन प्रकाशों में ही, उन अनुभवों में ही रमण करने लगे, उनकी उपेक्षा ना करे, तो वह व्यक्ति, उसकी प्रगति रुक जाती है, उस साधक की प्रगति रुक जाती है। तो योगियों को इस तरह के अनुभवों का तिरस्कार या जो है उपेक्षा करनी पड़ती है। तो तेजा पुंजम अभिगण्य, तेज पुंज की उपेक्षा करके सहस्त्र दल कमल शांता प्रविश्य, सहस्त्र दलात्मक कमल के अंदर प्रवेश करके, सहस्त्र दल कमल कहाँ होता है? हमारा जो है, जो ऊपर वाला चक्र होता है, सहस्त्रार केंद्र, वहां पर सहस्त्र दल कमल होता है। तो ऐसे सहस्त्र दलात्मक कमल के अंदर प्रवेश करके परमात्मानं साक्षात्कृत, परमात्मा का साक्षात्कार करके तत्रियो रममाणये, उस परमात्म तत्व में ही रमण करने वाले, मृत्युंजयी, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेने वाले, आनंद मात्र स्वरूप ही, आनंद मात्र स्वरूप वाले, ध्यान अवस्थित भवादृशय, ध्यान में अवस्थित भवादृशय, आपके द्वारा ना ज्ञायते काल वेगा, समय का वेग नहीं जाना गया। तो जब योगी समाधि में होते हैं तो उनको समय का वेग पता नहीं चलता है। तो जिस प्रकार से हम लोग जब गहरी निद्रा में सोते हैं तो 7-7, 8-8 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन पता ही नहीं चलता है कि समय कब बीता, और हमें इच्छा होती है कि जैसे लगता है कि सुबह बहुत जल्दी हो गई, लेकिन बगल में बैठा हुआ कोई जागने वाला व्यक्ति, उसको लगता है कि रात ही नहीं बीत रही है। तो इस तरह से योगी राज समाज में इस तरह से प्रविष्ट हो गए थे कि उनके लिए 1700 साल ऐसे ही बीत गए, जैसे लग रहा है अभी मैं कल ही ध्यान लगाया और आज उठ गया। तो उनको समय का वेग पता नहीं चला। आगे कहते तस्मिन् समय भवता ये पुरुषा अवलोकिताः तेषां 50तमो अपि पुरुषो नावलोक्यते। अद्य न तान् स्रोतांश नदीनां, न सा संस्था नगराणां, न सा आकृतिः गिरीणां, न सा सांद्रता विपिनानां, किमधिकं कथयामो भारतवर्षम् अधुना अन्यादृशम् एव संपन्नम् अस्ति। तस्मिन् समय, उस समय, किस समय? जब वो विक्रमादित्य के समय में समाधि से उठे हुए थे, तो उस समय भवता, आपके द्वारा या आपने, ये पुरुषा अवलोकिता, आपके द्वारा जो पुरुष देखे गए थे, आपने उस समय जिन पुरुषों को देखा था, तेषां 50तमो अपि पुरुषो नावलोक्यते, उनकी 50वीं पीढ़ी के लोग भी नावलोक्यते, दिखाई नहीं देते हैं। मतलब 50 पीढ़ियां तब से बीत चुकी हैं, 50वीं पीढ़ी के लोग आए और चले गए। अद्य न तानि स्रोतांश नदी नाम, आज नदियों के वे स्रोत नहीं हैं। उस समय तो नदी
बहुत कुछ पवित्र हुआ करती थी, उसका जल स्वच्छ हुआ करता था, इतना नदियों में प्रदूषण नहीं हुआ करता था, नदियों में जल भरा हुआ करता था। लेकिन आज नदियों के वही स्रोत नहीं रहे। नासा संस्था नगराणाम, नगरों की वो स्थिति नहीं रही। नासा आकृति गिरीणाम, गिरीणाम पर्वतों की वो आकृति नहीं रही है, क्योंकि बहुत इतने सालों बाद वर्षा के कारण पर्वतों की स्थिति भी कुछ, उसका आकार छोटा हो गया। उसमें बड़े बड़े पर्वत हुआ करते थे, लेकिन आज वह पर्वत भी कुछ छोटे हो गए। नासा सांद्रता विपिना नाम, जंगलों में वो सघनता नहीं रही। पहले बहुत बड़े बड़े जंगल हुआ करते थे, उन जंगलों में भयंकर पशु पक्षी रहा करते थे, लेकिन अब तो जंगल ही नहीं रहे, सारे जंगल काट दिए गए, नगर बन गए, तो अब जंगलों की वो सघनता नहीं रही। किम अधिकम कथयामा, अधिक हम क्या कहें, भारत वर्षम अधुना अन्य दशमेव संपन्नम अस्त, ये जो भारतवर्ष है आज दूसरा ही हो गया है। जो पहले का भारतवर्ष आप देखे थे वो भारतवर्ष अब नहीं रहा, अब बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। पहले ये अत्याचार नहीं हुआ करते थे, लोग धर्म का आचरण करते थे, आज तो लोग अधर्म का आचरण कर रहे हैं, मुस्लिम लोग हिंदू पर अत्याचार कर रहे हैं। तो आज यह भारतवर्ष बहुत कुछ बदल चुका है।